जो विद्यार्थी पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं, एक बार पुनः आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। एग्जाम्स के अंदर आने वाले प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला जो वर्ग है वो कौन सा है, तो जागा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जेल प्रहरी का प्रश्न आपके बीच में था। इसके बाद देखिएगा, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, तो ये ढूढ़ाड़ी बोली के अंदर करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ किसकी रचना है दोस्तों, ये संत दादू दयाल का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, यहाँ पे देखिएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, तो बीकानेर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। वन लाइनर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद का श्रेय जाता है, तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। केसर क्यारी में रक्त के फूल किसकी रचनाकार की कृति है, तो जगदीश बोरा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सती रासों के लेखक कौन थे, तो जाल्ह जो है ना, जाल्ह वो है। इसके बाद निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर पद पर 30 वर्ष तक लगभग सेवा दी थी, तो इसमें आपको बता दूं गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदन पराजय पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है, तो मोतीलाल तेजावत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद विजय जो पृथ्वीराज विजय, उसके लेखक जो है वो जयानक आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का जो राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाघों का घर है वो कहलाता है, ठीक है। भारतीय बाघों का घर कौन सा कहलाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक प्रसार है, तो ये आपके सवाई माधोपुर ही आ जाता है, सर्वाधिक प्रसार आपसे पूछ लिया जाए तो। उसके बाद सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर ही है। सवाई माधोपुर जिले के किस स्थान पर पिपरमेट की खेती वो है, खंडार विधानसभा क्षेत्र भी है अपने आप में, और खंडार यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिएगा, कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी इंपॉर्टेंट है। सिरोही जिले का एकमात्र पर्यटन स्थल है माउंट आबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर माउंट आबू। वह झील जिसके बारे में कहा जाता है किसी देवताओं ने नाखूनों से खोदा था, तो नक्की झील करेक्ट आंसर माउंट आबू, ओके। इसके बाद देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो स्थित है, तो सिरोही जिले में है। इसके बाद देखिएगा, हाथी गुफा, चंपा गुफा तथा राम जरोखा स्थित है नक्की झील के पास, करेक्ट आंसर पर्वतों में। ऐसा शिलाखंड जिसकी आकृति मेंढक जैसी है उसे क्या कहा जाता है, तो टोड रॉक यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिएगा, गुलाब के फूलों की जो खेती है वो हल्दी घाटी के अंदर की जाती है। उपलब्ध क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि जो है वो राजसमंद जिले के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। राजसमंद है राज्य का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, किसमें, सड़कों की दृष्टि से आ जाएगा। इसके बाद राजस्थान में संगमरमर यानी मार्बल की सबसे जो अधिक है प्रोसेसिंग इकाइयाँ राजसमंद जिले के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। मेवाड़ की आंख कहलाने वाला दुर्ग जो है वो दोस्तों कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी टायर ट्यूब बनाने की जो कारखाना है वो आपके कांकरोली, और कांकरोली राजसमंद में आ जाता है। इसके बाद करौली ज़िले जो है 32वें करौली जो कि 32वां जिला है उस कब अस्तित्व में आता है, तो ये 19 जुलाई 1997 को आ जाता है। इसके बाद करौली जिले में स्थित जैनियों के महावीर जी स्थान प्राचीन नाम चांदनपुर यहाँ पे आ जाता है, अहिंसा नगरी के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर में गाया जाने वाला लोकगीत जो है दोस्तों वो कौन सा है, लांगुरिया लोकगीत आ जाता है। केला देवी के भुवन में लांगुरिया नृत्य करते ये गीत गाया जाता है। करौली रियासत की कुलदेवी है आंजना माता, ठीक है, अंजनी माता जिन्हें कहा जाता है, हनुमान जी की ये माता श्री आ जाएगी। करौली जिले का वह स्थान जहाँ पर पुरातन स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने पाए जाते हैं, तो तिम्मनगढ़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तिम्मनगढ़ करौली में। इसके बाद करौली जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देखिएगा, इसमें आपके केला देवी, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है, महावीर जी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।